शहर में रहना इतना भी आसान नहीं रह गया है अब, और शहरों और पहाड़ में बहुत ज़्यादा अंतर होने लग गया है। एक्सरसाइज और फुट कहाँ आपके? ये है, लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं तो शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारे कमरे पे भी सीधे आ पहुंची है, तो अक्सी यहाँ पे अपने मामा के साथ खेल रही है। अक्सी कैसा? वहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो राधे राधे मित्रों, आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से। तो हमारे घर पे मस्त वाली धूप आ गई है। बाकी यहाँ पे आज अक्सी भी सुबह सुबह उठ चुकी है। कल रात हमारे साथ ही सोई लगभग 11 बजे के टाइम पे, और आज सुबह जल्दी उठ चुकी है क्योंकि आज हमारे घर पे आ रखे हैं अक्सी के मामा, यानी कि मेरा भैया और मेरे पापा। तो अक्सी पापा के साथ तो जा नहीं रही है, लेकिन अपने मामा के साथ जरूर जा रही है। कल ही उसके साथ जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे बच्चे बहुत लॉन्ग टाइम पे किसी को देखते हैं तो उतनी जल्दी जाते नहीं हैं, लेकिन अपने मामा के साथ इतनी जल्दी चली गई थी, कल से उसके साथ खेलने में है। और मामा जैसे ही उठ के आए तो ये भी उठ चुकी थी। तो दिखाते हैं इसको और उसके मामा को भी दिखाते हैं कैसे खेल करते हैं। तो बाकी बने रहे हमारे ब्लॉग के एंड तक। अक्सी उठ चुकी है और अपने मामा के साथ खेलने में लगी है। तो ये है मेरा भैया। हेलो। हेलो। कैसा है? ठीक है। क्या है आपका नाम? मोहित। अच्छा, आज कहाँ है? मैं तो हल्द्वानी आया हूँ आज से के वहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे दोनों जने यहाँ पे खेल रहे हैं और अक्सी भी बहुत अच्छा मान रही है अपने मामा को, लेकिन अपने मामा को अपना दद्दा बोल रही है। घर पे भी काफी अच्छी धूप आ गई है और हमारे कमरे पे भी सीधे आ पहुंची है। तो अक्सी यहाँ पे अपने मामा के साथ खेल रही है। अक्सी कैसा हो रहा? यहाँ पे योगा कर रही है अक्सी। अभी शीर्षासन भी दिखाएगी। हाँ, को यहाँ पे शीर्षासन दिखा रही है। और करो, शाबाश, वेरी गुड। ये तो शीर्षासन करती है बहुत अच्छा। बस ये तो अनुलोम विलोम कर रहा। तीत दिखा दे, तीत दिखा दे, तीत। और पैरों वाला एक्सरसाइज ये देखो। एक्सरसाइज। और फुट कहाँ है आपके? ये है। फिंगर कहाँ है आपके? फिंगर कहाँ है? हाँ, ये है। तो दोस्तों अभी सुबह के बज चुके हैं लगभग 10। तो आई थी मैं अपने छत पे कपड़े डालने के लिए। बाकी जैसे ही अब हम मई जून का महीना आ रहा है तो गर्मी का एहसास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और बीच बीच में मौसम में थोड़ी देर तूफान आने की वजह से 1-2 दिन तो सही रहा, लेकिन फिर से गर्मी और उमस भरी गर्मी होने लगी है। बाकी कल मेरे पापा और मेरे भैया आए थे पहाड़ से, तो मेरे भैया का कहीं दूसरी जगह एडमिशन करना था, तो इस रीज़न से पापा भी उसके साथ आए थे। तो आजकल अब एडमिशन का टाइम भी आ गया है, बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि गांव में उतनी सुविधा रहती नहीं है, और मतलब सरकारी स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई बहुत कम होने लगी है। साथ साथ में अब लोगों का शहरीकरण भी हो रहा है, तो इस वजह से अब जो प्राइमरी और जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो सब लोग अपने अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करा रहे हैं। तो इसी रीज़न से मेरे पापा भी आए थे गांव से इन शहरों की तरफ। बाकी मेरी दीदी रहती है खटीमा को, तो उसका एडमिशन वही करा रहे हैं। तो पापा बता रहे थे कि पहाड़ों का मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी भी वहाँ पर ठंडे का एहसास हो रहा है। सुबह शाम तो बिल्कुल ठंडा ऐसा होता है, ठंडे पानी से अभी भी नहाया नहीं जाता है। बाकी यहाँ पे शहरों में उसके मुकाबले गर्म पानी जैसे आने लगे है नलों में। सुबह और शाम तो बिल्कुल थोड़ा गुनगुना जैसा रहता है, लेकिन दिन में बहुत गर्म हो जा रहा है पानी। आजकल तो गर्म पानी करने का भी नहीं हो रहा है।
पहाड़ में बहुत ज़्यादा अंतर होने लग गया है। जैसे पहले पहाड़ में हम लोग भी रहा करते थे तो मुझे पहाड़ की याद बहुत ज़्यादा आती है। इन गर्मियों में तो खासकर बहुत आती है क्योंकि यहाँ पे उमस भी ऐसी गर्मी रहती है कि अब पंखे से भी गर्म हवा हमें महसूस होती है। बाकी एसी और कूलर वगैरह से तो थोड़ी देर के लिए हुआ, फिर उसके बाद हमें फिर वैसी माहौल जैसे गर्मी हुआ तो फिर थोड़ा बहुत गर्मी सहन करना ही पड़ता है। लेकिन एसी वगैरह और उनसे भी बहुत ज़्यादा आजकल बीमारी भी पैदा हो रही है और कभी कभी तो ऐसे घटनाएं आ रही हैं, कभी एसी फट जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है। तो शहर में रहना इतना भी आसान नहीं रह गया है। और इस जो शहरीकरण जहाँ लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं तो शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, घरों का जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यहाँ ज़मीन के रेट ऐसे महंगे हो गए हैं कि आसमान को छू रहे हैं। तो पहले से शहर में भी काफ़ी अच्छा रहा होता था। अधिकतर लोग पहाड़ में थे, बहुत जो अधिक धनी लोग थे वही शहरों में रहा करते थे, लेकिन घर कम होने की वजह से पहाड़ों से जो हवा आती है सीधे घर तक आया करती थी। लेकिन जैसे जैसे अब लोगों की जनसंख्या में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे घरों में भी घरों के जो संख्याएँ होती है वो भी बढ़ती जा रही हैं, तो स्पेस रह नहीं जाता है। एक घर एक दूसरे घर से चिपके रहते हैं। जैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे घर के बगल पे एक नया घर भी बन रहा है और आज है इसमें ऊपर से लेंटर डल रहा है। तो यहाँ पे दो मशीनें आ गई हैं, बाकी यहाँ पे काम चालू है। तो ऐसे करके हर कॉलोनी में घरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आज दिन भर यहाँ पे लेंटर डल रहा है, तो बहुत सारे यहाँ पे जो श्रमिक होते हैं वो सुबह से अपने काम में लग चुके हैं। तो अब मशीन भी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे शुरू भी हो गया है काम। तो दिन भर आज इनका लेंटर डालने का काम रहेगा। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े घर बन रहे हैं, रहने वाले 2 हैं लेकिन घर इतने बड़े बड़े बन रहे हैं कि नीचे से देखने में ऐसे ऊपर को देखना पड़ रहा है कि घर कितने बड़े हैं। तो ऐसे हो रहा है और पहाड़ तो नज़दीक है, लेकिन आजकल अब घर बनाने की वजह से पेड़ों का भी कटान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पेड़ तो कोई लगाता है नहीं, कभी कभार जैसे लगा दिया तो ठीक ही हुआ, लेकिन ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। तो इस वजह से भी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब ऐसा लगता है कि पहाड़ों में ही सुकून अच्छा लगता है। जब हम लोग कभी कभार अपने पहाड़ों में जाते हैं तो हमें पहाड़ की ज़्यादा याद आती है और पहाड़ों में भी सुकून जैसा दिखता है। बाकी हल्द्वानी का तो फिलहाल कुछ ऐसे ही हो रहा है और दिन धूप में मतलब रहा नहीं जा रहा क्योंकि अब फसल भी होने लगी है। जो जिनका यहाँ पे फसल मतलब गेहूँ वगैरह बोते हैं तो उनका काम भी शुरू हो चुका है। लोग अधिकतर यहाँ पे अभी खेतों में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा तो यहाँ पे जो श्रमिक होते हैं उनको ही लगाया जाता है खेतों में। तो गेहूं कटाई उसके बाद मशीनों द्वारा उसकी सफाई की जाती है। तो थोड़े दिनों में यहाँ पे पूरे खेत बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। डाले हैं छत में, बाकी धूप इतनी तेज हो रही है कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। जो लोग अपना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं या चल के जा रहे हैं तो छाता जरूर होना चाहिए हाथ में, क्योंकि ऐसी गर्मी हो रही है बिल्कुल मतलब जैसे कोई चक्कर आ जाएगा ऐसे धूप में ऐसा हो जा रहा है कि बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा है। तो लोग यहाँ पे जो अपना आवाजाही कर रहे हैं तो वहाँ पे हर लोगों के हाथ में एक छाता है। तो यहाँ पे काम वाम तो सबका लगा रहता है, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो ही रही है। बाकी अब मैं जाती हूँ नीचे, अभी हमारा ब्रेकफास्ट और खाना दिन का नहीं हो रखा है। तो मेरे भाई लोग और पापा भी आए थे तो उनको भी खिलाना है। बाकी मम्मी कर रही है अभी पूजा। तो हम लोग पहले आरती वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाने का ही काम रहता है। तो हम लोग फिर खाना वाना खाते हैं और मिलते हैं आपको सीधे दिन में। हम लोगों ने खाना यहाँ पे खा लिया है। सब लोगों ने यहाँ पे 2-2 रोटी और साथ में दिन का जो हल्का सा हमने खिचड़ी बनाई थी पापा लोगों के लिए। पापा कल सफ़र से आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा उनको दिन भर ट्रेवल करने से पैरों में सूजन आ गया था। तो हम लोगों ने उनके लिए हल्की सी मूँग की खिचड़ी बना दी थी। तो हल्के 2-2 रोटियाँ और खिचड़ी खाई। उसके बाद हम लोगों ने सब लोगों ने खा लिए है। और पापा का आज भी फास्ट है क्योंकि आज माना जाता है कि संक्रांति है। तो आज महीना शुरू हो गया है, काज के महीना होता है, बैसाख बोले जाते हैं। और इस
महीने में गांव घरों में बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में शादियां भी होती है और ये महीना शुभ भी माना जाता है शादी विवाह के लिए। तो फिर शादी का सीज़न भी शुरू हो चुके हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ।